तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जावा के बेसिक्स को रीड किया, उसके सारी थ्योरी को रीड कर लिया जाए। देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा काम किया था। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसको देखते हैं कि इसमें हमने पीछे जावा के ऑपरेटर्स को रीड किया। हमने ये भी बेसिक्स में ही आ जाता है। उसके बाद इनपुट टाइप्स आ जाती हैं। इनपुट टाइप्स के बाद हमने उसका प्रोग्राम किया, उसकी वैल्यूज़ को नज़र करके देखा और उसके आउटपुट को देखा। उसके बाद रैपर क्लास का कंसेप्ट हमने रीड कर लिया। तो आज हम थोड़ा से एक्सटेंडेड वे में जाएंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि हम क्या करना है। तो उसके बाद आ जाता है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। जावा में ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कंसेप्ट किस तरह से पाया जाता है। इफ़ यू ट्राई एंड ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इन जावा, if you try and put a value larger than the maximum value in Java or a value smaller than the minimum value in Java, then you will get an overflow in the case of maximum value or an underflow in the case of minimum value। इसका मतलब है कि जब हम किसी वेरिएबल को असाइन कर वैल्यू डिक्लेयर करते हैं और उसमें उसकी डेटा टाइप से लार्जर वैल्यू हम उसमें स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो ओवरफ्लो का एरर आ जाता है। ठीक है, एरर आता है। तो अगर हम उसकी मिनिमम वैल्यू उसमें स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें वो अंडरफ्लो का एरर आ जाता है। तो उससे कहने का मतलब है कि जैसा कि इधर साइज ऑफ कंप्यूटर्स, जैसा कि बाइट में साइज़ क्या, 1 बाइट का स्टोर होल नंबर्स फ्राम -128 टू 127। अगर इसमें 120 प्लस का 128 इसमें वैल्यू बाइट में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो का एरर आएगा। अगर -128 से -130 को की वैल्यू ऐड करना चाहेंगे तो इधर अंडरफ्लो का एरर आ जाएगा। इसका ये मतलब है। तो साइज ऑफ कंप्यूटर्स एंड विड्थ है उनके, देखें ये पहले भी किया हुआ है कि उसमें वैल्यू कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। ये डेटा टाइप है, ये उसका साइज़ है कि 1 बाइट स्टोर कर सकता है। ये स्टोर होल नंबर फ्राम -128 टू पॉजिटिव टू 127। इंट 4 बाइट्स को स्टोर करता है, स्टोर होल नंबर फ्राम -147 483 648 टू 147 483 647। इस तरह से लॉन्ग या वो 8 बाइट स्टोर करता है। और ये आगे उसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि कौन कौन सी वैल्यू किस तरह से स्टोर करेगा। उसके बाद शॉर्ट आ जाता है। शॉर्ट के बाद शॉर्ट 2 बाइट स्टोर करता है। उसके बाद फ्लोट 4 बाइट स्टोर करता है। और उसके बाद डबल 8 बाइट्स स्टोर करता है। ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। उसके बाद बूलियन है, 1 बिट है, इसमें एक बिट स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़। ये जस्ट कंडीशन होती हैं ट्रू और फॉल्स की, और उनको वेरीफाई करता है। उसके बाद करैक्टर टू बाइट्स स्टोर द सिंगल करैक्टर लेटर और आस्की वैल्यूज़। ये करैक्टर में हम सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। It is not particularly relevant for you to know these numbers, but it could be come up as an interview question, and it's useful to know that certain data types that take up more space than others। उसके बाद देखते हैं, इसकी एग्जांपल करके देख लेते हैं हम इधर। तो इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचेगा। उसके बाद इसे इधर से कॉपी कर लिया हमने, ये यहाँ तक कॉपी कर लिया। तो उधर पेस्ट करके देखेंगे हम, ये आ गया इधर। ये देखें, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बता देगा इंटीजर की, और मिनिमम वैल्यू भी बता देगा, जैसा कि पहले हमने 2-3 प्रोग्राम में किया होगा पिछले लेक्चर में। उसमें उसके डेटा टाइप को स्टोर कर लेगा। उसके बाद लॉन्ग की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से उसकी वैल्यूज़ को चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं, कंपाइल हो रहा है। तो ये उसकी कंपाइल हो गया और उसकी आउटपुट आ गई। मिनिमम वैल्यू इंटीजर ये आ गया, ये इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो 648 647। तो ये देखें, इधर भी इसी तरह से ये इंटीजर है। तो इधर इंटीजर कहाँ गया, ये देखें 647 तक इसकी रेंज दी हुई है। तो इधर भी इसकी 647 पॉजिटिव में आ गया। ये नेगेटिव में इधर से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही हैं, उसके बाद ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये इसकी
मिनिमम वैल्यू होगी ये जो नेगेटिव है, और ये जो हो गई है उसकी पॉजिटिव है, जो वैल्यू होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो उसके बाद ये इधर डबल की वैल्यू भी आ गई, तो डबल को भी दे आ गया उसका। तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कास्टिंग। कास्टिंग इन जावा, टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डाटा टाइप टू अनदर टाइप। इससे मतलब कास्टिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है कोडिंग का कारण, क्योंकि हमने एक वेरिएबल साइन किया होता है और एक से ज़्यादा वेरिएबल साइन करने और उनको फिर यूज़ करना प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम कास्टिंग कर लेते हैं, एक डाटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं, और नेक्स्ट इजी हो जाता है। वैल्यू बार बार साइन नहीं करना पड़ता और वैल्यू को, एक ही वैल्यू को बार बार यूज़ कर लिया जाता है। तो एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि डबल को इंट में कन्वर्ट कर दिया, इंट को डबल में कर दिया, फ्लोट में कर लिया, कैरेक्टर को इंट में कर लिया, इस तरह से होता है। इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग, वाइडनिंग कास्टिंग ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप। ये वाइडनिंग कास्टिंग है, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है कन्वर्टिंग अ स्मॉलर डाटा टू अ लॉन्गर डाटा टाइप। तो इसमें आ जाता है बाइट शॉर्ट, बाइट टू शॉर्ट, शॉर्ट टू करैक्टर, करैक्टर टू इंट, लॉन्ग टू फ्लोट, फ्लोट टू डबल, ये इस तरह से इसकी कास्टिंग होती है। तो ये इसका प्रोग्राम है, तो इसको इधर से उठा लेते हैं, तो इसको इधर ही पेस्ट किया, ये आ गया, ये कंपाइल हो रहा है, इसकी आउटपुट को देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये कंपाइल हो गया, वैल्यू ऑफ इंट, ठीक हो गया, ये इंट की वैल्यू आ गई और ऊपर हमने इंट की वैल्यू जो 9 दी हुई है, और उसको इनको हमने ये कास्टिंग की है ऑटोमेटिकली, कास्टिंग टू डबल, ये ठीक है, ये कमेंट किया हुआ है, कमेंट दिया हुआ है किस मतलब का, ये हमने कास्टिंग की स्टेटमेंट लिखी है। डबल का वेरिएबल लिया हमने, डेटा टाइप इसको डबल में कन्वर्ट किया, उसका एक वेरिएबल साइन किया, उसको इक्वल टू माई इंट को हमने इधर जो इंट है उसके वेरिएबल को उसके इक्वल रख दिया। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो इंट होगा वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें, वैल्यू ऑफ इंट आफ्टर कास्टिंग इन डबल, और ये जो ये तो डबल में कन्वर्ट हो गया, ये 9.0 ये डबल में कन्वर्ट होकर आई है, तो ये 9.0 आ गया, क्योंकि ये इंट पे हमने वैल्यू 9 दी हुई थी, तो इसको डबल में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के बाद 0 लगा दिया और इसकी वैल्यू डबल कर दी है। तो इस तरह से है। तो उसके बाद आ जाता है वैल्यू ऑफ इंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंट आफ्टर कास्टिंग इन डबल ने 9.0, ठीक हो गया। उससे इसकी वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं और दोबारा रन करके देख लेते हैं। ये हमने चेंज कर दी, रैंडमली कोई भी वैल्यू लिख दी चेक करने के लिए। ये देखें, ये इंट आ गया विदाउट कास्टिंग, ये कास्टिंग के बाद आ गया। इस तरह से इसी का डेटा टाइप की डेटा कास्टिंग होती है। तो उसके बाद नैरोइंग कास्टिंग, मैनुअली हम खुद करते हैं अपनी मर्ज़ी से, कन्वर्टिंग अ लार्जर डाटा टाइप टू स्मॉलर डाटा टाइप। वो जो वाइडनिंग कास्टिंग थी तो वो स्मॉलर टू लार्जर होती थी और ऑटोमेटिकली होती थी। ये जो नैरोइंग कास्टिंग है ये मैनुअली की जाती है, खुद की जाती है, कन्वर्टिंग अ लार्जर डाटा टाइप टू स्मॉलर डाटा टाइप। तो इसमें डबल को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंट लॉन्ग को इंट में, इंट को करैक्टर में, करैक्टर को शॉर्ट में, शॉर्ट को बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें इसको इधर से कट कर लिया हमने। तो इसका एक मैजिक भी देखेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कि इसमें क्या होता है। ये आगे उसको रन करके देखते हैं इसके क्या आती है। ये डबल में दिया हुआ है और उसको हमने इंट में लेकर जाना है, और हाँ जस्ट इंट में लेकर जाना है। तो ये 9.7 दिया हुआ है हमें, 9.78 दिया हुआ है हमें। तो ये वैल्यू एंटर किया हमने डबल की, तो उसने इसको डबल को इंट में कन्वर्ट किया तो 9 लिख दिया, जस्ट 9 को डिस्प्ले किया, क्योंकि इंटीजर में पार्ट्स में वैल्यू नहीं आती, तो जस्ट उसने 9 प्रिंट कर दिया। इस वजह से ये आ गया। इधर हम इसकी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, पॉइंट
तरह से आ गया। तो ये देखिए इसकी वैल्यू भी पॉइंट के बाद वाली रेस 7967 इरेज कर देगा। देखिए 673574 को प्रिंट कर दिया और पॉइंट 7967 इसने रिमूव कर दिया, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट्स की वैल्यू नहीं आती। तो उसके बाद आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अनलाइक होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैव फ्रैक्शनल पार्ट्स दैट वी express with a decimal point. 3.45 is an example. As a result, the float has a range from 1.4 10⁻⁴ to 3.4028 235 10⁻⁻38, and the double is much more precise with a range from 4.9 10⁻⁻324 to 1.796731348623157 10⁻⁻38। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, उसको चेंज करके और उसकी वैल्यू को। इसमें हम मैजिक देखेंगे इसमें, इस कोड में और नेक्स्ट कोड में इसका मैजिक देखेंगे कि उसकी वैल्यू में क्या चेंजिंग आती है। तो ये देखें, ये कोड है सेम, वही उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो उसके बाद हमने इंट लिया है, इंट 5 लिख दिया और ये 5 वैल्यू प्रिंट है। ये फ्लोट लिखती है और फ्लोट के बाद एफ लिखे, तो फ्लोट के पॉइंट के बाद इतने नंबर होना चाहिए। तो ये उसके बाद इसको रन करके देखते हैं बिल्ड करते हैं। मैं इस तरह समझ नहीं आएगी, ईजी हो जाएगा। रन करने के बाद आपको समझना ईजी हो जाएगा। ये देखें, इधर इंट लिखा हुआ 5 रिलेटिव प्रिंट हो गया। उसके बाद फ्लोट में पॉइंट के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और आपको वैल्यू दिखाऊंगा। फ्लोट लिखा है एफ, उससे 2.25 एफ लिख दी है हमने। तो एफ मतलब ये उसकी वैल्यू से जितनी भी वैल्यू होगी टोटल प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद ये डबल लिख दिया, डी लगा दिया उसके साथ, तो जितनी भी वैल्यू होगी वो उसके साथ लिख देगा। ये देखें, इधर हम इसमें चेंजिंग करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसको दोबारा रन करते हैं। ये देखिए उसकी सारी की सारी वैल्यू प्रिंट कर दी है। एज अ डबल, फ्लोट एज अ डबल आ रहा है, तो डबल एज अ डबल तो डबल ही है, लेकिन फ्लोट भी एज अ डबल बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसमें फ्लोट में हमने लिख दिया कि इतने पॉइंट के बाद इतनी वैल्यू आनी चाहिए, जितनी भी हैं वो सारी की सारी आनी चाहिए। तो उसमें नेक्स्ट कोड में एक इसमें नेक्स्ट इसमें मैजिक ये है कि हम इधर से इसे रिमूव कर देते हैं ऐप को। तो ये देखो एरर आ गया है, क्योंकि रिक्वायर्ड डाटा टाइप फ्लोट है और प्रोवाइडेड हम डबल कर रहे हैं। तो इसमें फ्लोट के बाद ये इस तरह से आ रहा है। तो उसके बाद हम इधर देखें, जस्ट लिख दिया तो 5.0 प्रिंट कर देगा। ये देखना, इसमें चेंजिंग आएगी, ये देखें 5.0 प्रिंट कर दिया। 5.0 इसलिए प्रिंट किया कि 5 दिया और पॉइंट में वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू पॉइंट में आती है, तो इस वजह से पॉइंट में उसने प्रिंट कर दिया। तो नेक्स्ट इधर देखते हैं, ये देखें इधर भी ऐसे किया हुआ, ये हो गया। तो उसके बाद आ जाता है चैलेंज, कन्वर्ट अ गिवन नंबर ऑफ पाउंड्स टू किलोग्राम स्ट्रक्स, क्रिएट अ वेरिएबल विद द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ पाउंड्स टू बी कन्वर्टेड टू किलोग्राम, calculate the result, the number of kilograms based on the contents of the variables above and store the result in a second of period. Print output the result in provide pounds is equals to। तो इसमें हम इसको कोड को, चूँकि उसमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम इसको इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं और स्कैनर का उसका ऑब्जेक्टिव लगाकर आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। इधर स्कैनर ऐसे ही स्कैनर का उसका ऑब्जेक्ट, स्कैनर का उसको इम्पोर्ट कर लिया, उसके पैकेज को इम्पोर्ट कर लिया। तो अब हम इसको जब रन करेंगे तो ये जो हम ऑब्जेक्ट बनाया है, ये इसमें से इसकी वैल्यू गेट करेगा इधर से। ये उसका डबल नंबर ऑफ पाउंड ले लिया हमने, प्रिंट आउट में ये एंटर नंबर ऑफ पाउंड्स, तो उसकी
इसमें जो है वो पाउंड्स हम एंटर कर देंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। नंबर ऑफ पाउंड्स इज इक्वल्स टू पाउंड्स डॉट नेक्स्ट डबल कि हम कौन सी डबल डेटा बनाए। डबल कन्वर्ट करो का नंबर ऑफ पाउंड्स, उसकी वैल्यू के एक पाउंड किसके इक्वल है तो उसमें हमने लिख दिए और आगे डी इसकी लगाया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट को कंसिडर ना करें, तो इस वजह से आगे डी लगा दिया और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा ये। तो इसमें ये जो हमने कंडीशन लगाई है नंबर ऑफ पाउंड्स, ये हम वेरिएबल डबल का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। तो उसके बाद पाउंड्स ये है स्कैनर्स का, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डबल के हमारी डाटा टाइप कौन सी है वो डबल है, तो इससे ये वैल्यू कर लेगा। उसके बाद ये कन्वर्ट टू किलोग्राम, ये हमने डबल का वेरिएबल बनाया जैसा कि चैलेंज में दिया हुआ था। क्रिएट अ वेरिएबल विद अप्रोप्रिएट टू स्टोर नंबर ऑफ पाउंड्स टू बी कन्वर्टेड टू किलोग्राम। उसके बाद आया था स्टोर द रिजल्ट इन अ सेकंड अप्रोप्रिएट वेरिएबल के, उस रिजल्ट को हमने किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसमें हम इसी में आगे और उसका सेकंड वेरिएबल हमने बना लिया। तो उसको रन करने हैं और ये देखें इधर हम रन करने के बाद इधर हमसे एंटर नंबर ऑफ पाउंड्स 46 से एंटर कर दिए, तो ये उसकी कैलकुलेशन 4.6 पाउंड्स कन्वर्टेड टू किलोग्राम इक्वल टू ये इतने आ गए, ठीक है। तो उसको अब हम दोबारा रन करके देख लेते हैं गेम, तो इधर आ गया, इधर ये देखें सेम एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को गेट कर दिया जाता है। ये चैलेंज है, ये आपने खुद भी करना है और अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा जहाँ तक मौका होगा। तो इस तरह से ये देखें 6000 पाउंड एंड कितनी है, तो दोबारा से रन कर लेते हैं और 6000 पाउंड ऐड करके वैल्यू को वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारी वैल्यू सेम आती है 6000। तो 27 21.55422, so the 272155 वैल्यू सेम है। तो इस वजह से हमारी कंडीशंस ठीक है, तो इस वजह से कोडिंग में कोई इशू नहीं। तो अगर आप जब कोडिंग के दौरान अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। कोई भी इशू हो, किसी भी प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्रोग्रामिंग इजी लग रही है, आपको लग रहा है कि कुछ सिखाया जा रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।